वक्त में मौजूद हैं सासाराम नगर निगम के वार्ड नंबर 9 में। आपको हम बता दें कि जिस वार्ड में अभी हम खड़े हैं, ये पहले जो कि जब सासाराम नगर परिषद हुआ करता था उस समय वार्ड नंबर 10 का हिस्सा था, लेकिन जैसे ही सासाराम नगर परिषद से नगर निगम सासाराम का वार्ड नंबर 9 हो गया। आपको हम बता दें कि सासाराम नगर निगम का चुनाव होने वाला था, हालांकि स्थगित हो गया और इसको लेकर जो भी लोग थे, अलग अलग प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भी करा लिया था। लेकिन आपको हम बताते चले कि सासाराम शहर पे एक धब्बा लग चुका है, जो कि स्वच्छता के मामले में। जैसा कि पिछले बार भी भारत सरकार का जो स्वच्छता का रिपोर्ट आया था उसमें बताया गया था कि सासाराम जो है पूरे देश का सबसे गंदा शहर है। सासाराम का स्वच्छता सर्वेक्षण में जो इसका रैंकिंग था 372वां स्थान था। और इस बार भी जब सासाराम नगर परिषद से नगर निगम अब हो चुका है और 2022 का भी कुछ दिनों पहले भारत सरकार का स्वच्छता सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया है और इसमें भी सासाराम का जो स्थान है स्वच्छता के मामले 372वें स्थान पर। यानी कि इस बार भी कहा जा सकता है कि सासाराम जो शहर है पिछले बार की तरह इस बार भी देश का सबसे गंदा शहर है। आपको हम बता दें कि पीछे ही देख सकते हैं सासाराम का ये जो कैनाल बनाया गया था। ये कैनाल इसलिए बनाया गया था ताकि जो शेर साहब मकबरा का जो गंदा पानी है इसको जाके यहाँ आगे नहर में जाकर उसको एक्सचेंज किया जा सके, ताकि उसके जो शेर साहब मकबरा में जो भी दुर्गंध आती है पानी से उसको साफ सुथरा रखा जा सके। इसके साथ साथ अगर सासाराम के बारे में हम बताएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के नगर निगम के द्वारा ध्यान रखा गया है कि यहाँ पे जो देखिए कि नाली है और नाली का भी लग रहा है कि निकासी लगभग स्टॉप है यहाँ पे। तो ये सारी स्थिति है और इसी सब के बारे में हम सासाराम के हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि सासाराम पिछले बार भी गंदा था, नगर परिषद था तब भी गंदा था, नगर निगम हुआ तब भी गंदा है। पिछले बार सासाराम नगर परिषद के कर्मचारी खुद सफाई करते थे तो भी गंदा रहता था। इस बार नगर निगम हुआ, नगर निगम होने के बाद बहुत सारे NGO को हायर किया गया साफ सफाई के लिए और उसके बाद भी गंदा हो रहा है। तो क्या कारण है, इस पर सासाराम के लोग क्या सोचते हैं? सबसे पहले क्या नाम हो आपका? विनोद तिवारी। मेरा पहला सवाल, सीधा सवाल, आप सासाराम के रहने वाले हैं जी। सासाराम स्वच्छता के मामले में इस बार भी पिछले बार की तरह सबसे गंदा शहर हुआ। आप सासाराम के निवासी हैं, इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, पिछले कुछ वर्षों से सासाराम नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो शहर की सफाई नहीं कर रहे हैं, अपनी सफाई कर रहे हैं और सफाई के नाम पर जो भी राशि खर्च हो रही है उस राशि को वो अपने जेब में भर रहे हैं। इसलिए कहीं भी सफाई सड़क पर नहीं दिख रहा है। अभी पिछले 10 माह से 2 NGO को बहाल करके पर मंथ 86 लाख रुपया सफाई पर खर्च किया जा रहा है, लेकिन किसी भी वार्ड में, किसी मोहल्ला में, किसी गांव में सफाई दिख नहीं रहा है। इसलिए लगातार ये गंदा शहर के सूची में शामिल होते जा रहा है। अभी आपको गोला बाज़ार में एक पुराना किला है, मैं गया था अभी 2-4-5 दिन पहले। उस किले में आज भी 20 ट्रैक्टर कचरा भरा हुआ है, लेकिन नगर निगम का कोई सफाई कर्मी उस किला तक नहीं पहुंचता है। गांव में अभी फॉगिंग हो रहा है। शहर में डेंगू मच्छर को मारने के लिए फॉगिंग पर नगर निगम द्वारा 50 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन किसी भी गांव में फॉगिंग मशीन नगर निगम का नहीं पहुंचा है। शहर के कुछ गलियों में पहुंचता है, कुछ खास गलियों में पहुंचता है, कुछ धुआं उड़ाता है और चला जाता है, जिसका कोई डेंगू पर असर नहीं है। इसी वजह से अभी सासाराम शहर में डेंगू की बीमारी सबसे अधिक बढ़ी हुई है गंदगी के कारण। यहाँ के अधिकारियों के बारे में आप लोगों की क्या राय है? जो भी नए अधिकारी भी, तो हालांकि यहाँ पे नए अधिकारी आए हैं नगर निगम में। देखिए, अधिकारी यहाँ जो भी आ रहे हैं वो सिर्फ अपने जेब भरने के काम कर रहे हैं, उनको शहर की सफाई से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि पहले जो बोर्ड था, बोर्ड भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया था, लेकिन अभी पिछले 1-1.25 साल से बोर्ड नहीं है। अधिकारियों को खुली छूट मिली हुई है, अपने मनमानी तरीके से नगर निगम के पैसा को लूट रहे हैं और वो सफाई का पैसा मैंने सड़क पर नहीं दिख रहा है, लोगों को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा, कोई सुविधा नहीं मिल रहा। 86 लाख रुपया खर्च हो रहा है आपके शहर के साफ सफाई के लिए? मुझे पता है, अभी तो 5-7 दिन पहले ही 1,39,00,000 रुपया का नगर निगम ने, नगर आयुक्त ने भुगतान किया है दोनों NGO को। अब वो भुगतान क्या सफाई देख करके किए हैं, उनके जो सफाई प्रभारी हैं वार्ड के, वो क्या उनको रिपोर्ट दिए हैं, या वे तो नगर आयुक्त बता सकते हैं। जो शहर के किसी भी व्यक्ति से आप पूछिएगा, कहीं भी सफाई, अभी तो मैं जहाँ खड़ा हूँ आप देखिए, नगर निगम अपना रिपोर्ट दे चुका है नली गली का पक्कीकरण का। अभी आप देखिए गली नाली का भी मैंने स्थिति दिखाई, उसके साथ साथ गली का भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ नाली का किनारे पर आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों साइड जो है नाली को भी तोड़ के उसको ढका गया है। आप देख सकते हैं इसका गली का भी क्या स्थिति है और नाली का भी क्या स्थिति है, दोनों चीज़ आप देख सकते हैं। सासाराम का हिस्सा है और सासाराम हम आपको बता दें कलेक्ट्रेट से महज हमको लगता है कि 1 किलोमीटर का भी यहाँ से डिस्टेंस नहीं होगा। तो यहाँ की स्थिति है, जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पर जिलाधिकारी का आवास है। यह शहर के सबसे पॉश इलाका में आता है
और इस इलाके की स्थिति यह है कि 5 साल से कच्ची नाली से पानी की निकासी हो रही है, आज तक इसका पक्कीकरण नहीं हुआ और इसको देखने के लिए नगर निगम का कोई अधिकारी नहीं आता है। तो आप समझ सकते हैं, जिस सासाराम को लोग शेरशाह के मकबरे के नाम से जानते थे, जिस सासाराम को विश्व में लोग जानते थे, विश्व से जो पर्यटन होते थे सासाराम के मकबरा को देखने के लिए आते थे, सासाराम को दूसरे राज्य के भी लोग इसलिए जानते हैं कि सासाराम जो है देश का सबसे गंदा शहर है। कुछ और लोग हम इनसे ही बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी नमस्कार, सुमित कुमार मिश्रा मेरा नाम है। मेरा पहला सवाल यही आपसे रहेगा कि सासाराम फिर से गंदा हो गया, पूरे देश में सबसे गंदा शहर हो गया। इस पर क्या बोला जाए? इस पर तो हम यही बोल सकते हैं कि अपने जिस पद पर नगर पालिका के उच्च कोटि के अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको धरातल पर भी थोड़ा देखना चाहिए। हमारे आस्था का महापर्व बोला जाता है छठ। अभी छठ भी हमारे यहाँ बहुत लग रहा है कि यही 10-12 दिन में छठ भी आ जाएगा। तो गांव तो दूर की बात है, शहर का भी बहुत विडंबना है, बहुत बद से बदतर स्थिति है शहर का भी, चाहे आप जिस वार्ड में जाएं। और डेंगू तो इतना तेज़ी से फैल रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो लोग शहर के परेशान हैं, झेल रहे हैं। तो घर मकान स्वाभाविक है, यहाँ पर है तो झेलना है। इसका पूरा कसूरवार जो अपने पद पर पदासीन हैं, जो अधिकारी हैं, उनको तत्परता दिखाना चाहिए। जो भी एक्टिव हैं लोग, जैसे एनजीओ 2 ठो रखे हैं, तो एनजीओ लोग को थोड़ा सा कड़ाई करना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम तो यही बोलेंगे, एनजीओ पर विशेष ध्यान देना। जो कुछ और लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? रवि देवा नाम हुआ है मेरा। आपसे मेरा यही सवाल रहेगा कि हर महीने नगर निगम यहाँ पे 86 लाख रुपया खर्च करती है साफ़ सफाई में, उसके बाद भी फिर से गंदा शहर हो गया सासाराम। देखिए, पैसे तो खर्च होते हैं, लेकिन कहाँ खर्च होते हैं ये पता ही नहीं चलता है। किसी भी आप वार्ड में जाकर देखिए, किसी भी कोई भी काम, आपके चैनल के माध्यम से पिछली बार भी मैंने बताया था कि कहीं कोई साफ़ सफाई दिखाई तो देना चाहिए। अगर पैसा का निकासी हो रहा है, काम हो रहा है, तो उसको तो दिखाई तो देना चाहिए। लेकिन आप कहीं भी जाके देखिए तो कोई गली में नली गली का साफ़ सफाई का कोई काम नहीं हो रहा है। अभी हमारे क्षेत्र में भी जाकर उधर देखिएगा तो जगह जगह सब कचरा पड़ा हुआ है। अभी छठ पर्व आ रहा है, दिवाली आ रहा है, कोई इस टाइम भी साफ़ सफाई करने के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोग बोल रहे हैं कि एनजीओ बहाल किए, साफ़ सफाई हो रहा है, साफ़ सफाई एनजीओ करेगा। अब कहाँ कर रहा है ये पता नहीं चल रहा है। अगर किए हैं तो दिवाली का टाइम आ रहा है, छठ आ रहा है, उसके बाद भी नगर निगम जो है बहुत ज़्यादा सुस्ती है। क्या नाम हुआ आपका सर? पिंटू तिवारी। सासाराम के बारे में क्या कहिएगा? फिर से तो सबसे देश में गंदा शहर हो गया है सासाराम। सासाराम सबसे अभी के डेट में गंदा शहर चल रहा है। कहीं भी सौर सफाई, किसी भी वार्ड में जाइएगा तो कहीं आपको सफाई नहीं मिल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि सफाई यहाँ हुआ वहाँ हुआ, डेली समाचार में लोग दिखा रहे हैं, मगर ऐसा कोई देखने को नहीं मिल रहा है। आप लोग नगर निगम कंप्लेन नहीं करते हैं? कंप्लेंट होने के बाद इसका कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि नहीं यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बड़े बड़े अधिकारी है तो वो लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा, तो टैक्स तो आप लोग देते होंगे? जरूर देते हैं टैक्स हम लोग। तो उसके बाद में आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? अब धरना प्रदर्शन, नेता लोग है हैं लोग जो धरना प्रदर्शन, उसके बाद ना हम लोग हैं। हम लोग का बात कोई सुनने वाला है तो तभी ना अधिकारी के पास जाइएगा तो कुछ बोलेंगे, किसी के पास जाइएगा कुछ बोल रहे हैं। तो ये था सासाराम के कुछ लोग थे जो अपने अपने